Hello everybody, welcome to Richa English classes. Today I teach you 9th class chapter The Fun Day They Had. बच्चों आज मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रही हूँ। ये बिहाई बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसको लिखा है आई सेड कैसी मूड। आई सेड कैसी मूड एक प्रोफेसर भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे। उनकी जितनी भी आप चैप्टर्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि उनके सभी चैप्टर्स में लिटरेचर और साइंस का मिला जुला कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि हमें तीन मेन कैरेक्टर हैं। द फर्स्ट इज मार्गी, सेकंड टॉबी एंड थर्ड काउंटी इंस्पेक्टर। सो मार्गी इज a 11-year-old girl and Tommy is her friend, and he is 13-year-old. तो बच्चों इसमें होता क्या है, मार्गी एक 11 ईयर की छोटी बच्ची है और ये जो कहानी है ये कहानी है अब से 150-160 साल के बाद। तो इसमें बताया गया है कि इन फ्यूचर विच टाइप ऑफ स्कूल एंड विच टाइप ऑफ children study. In this story we see that Margie will be a 11-year-old girl. वो 11 साल की बच्ची है और उसका स्कूल कहीं नहीं है, उसका स्कूल उसके घर में ही है, उसके रूम के बराबर में। उस टाइम बच्चों आज भी आप देखें तो आज भी इंटरनेट की इतनी सुविधाएं हो गई है, हम बहुत सारा सिलेबस अपना नेट पर देखते हैं। तो आज से 150-200 साल बाद क्या होगा वो आइजैक एसिमोव ने हमें डिस्क्राइब किया है। आइजैक एसिमोव हमसे कहना चाहते हैं कि अब से लगभग 150 साल बाद जो स्कूल होगा वो कैसा होगा। मार्गी का जो स्कूल है वो उसके बराबर वाले कमरे में है, वो कंप्यूटर पर पढ़ती है और उसको उसी से ऑनलाइन वर्क मिलता है। एक दिन क्या होता है, सडनली उसका फ्रेंड टॉमी उसके घर आता है और मार्गी को एक बुक दिखाता है। मार्गी उस बुक को देखकर पूछती है, टॉमी व्हाट इज दिस? टॉमी बताता है कि ये एक बुक है। मार्गी कहती है बुक? शी डजंट नो व्हाट इज बुक, क्योंकि उसने कभी बुक देखी ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि बुक होती है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उस बुक को देखकर, कहती है अरे टॉमी ये क्या है? तो टॉमी उसको बताता है कि ये बुक मुझे अपने दादाजी ने मेरे दी है। तो वो कहती है तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? तो वो कहता है कि मुझे ये बुक एक एटिक से मिली। बच्चों एटिक क्या होता है? एटिक अब हमारे टाइम में एटिक बोलते हैं दुछत्ती को, एक छोटा प्लेस, एक छोटा सा स्टोर रूम जो होता है जिसमें हम सारी बेकार चीजें डाल देते हैं। तो ये जो बुक थी ये टॉमी के दादाजी की बुक थी। अब वो दोनों कहते हैं अच्छा, वो पूछती है अच्छा ये बुक कैसी है? तो टॉमी उसको बताता है कि पहले ना मार्गी ये स्कूल के बारे में बुक है। अब मार्गी अपने स्कूल से बहुत हेट करती है, कहती है छोड़ो मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। तभी टॉमी उसको बताता है अरे मार्गी तुम्हें इसके बारे में बात क्यों नहीं करनी? पहले स्कूल ऐसे थोड़ा होते थे जैसे अब होते हैं। पहले सब बहुत सारे लोग बच्चे स्कूल जाते थे, वहाँ बहुत सारे टीचर्स होते थे, एक टीचर 40-50 बच्चों को पढ़ाता था, वो कितनी मौज मस्ती करते होंगे। अब मार्गी को इंटरेस्ट आने लगता है, वो सोचती है कि कोई एक व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो इतने सारे बच्चों को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा सके। आप तो मार्गी की माइंड में सब चीजें चल रही होती है। मार्गी टॉमी से बोलती है कि इतना इंटेलिजेंट कोई कैसे हो सकता है? तो टॉमी कहता है अरे मार्गी तो वैसा बोल रही हो जैसे कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है। तो कहती है यस ऑल्सो कंप्यूटर इज वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज कंप्यूटर हमारे आईक्यू के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर देते हैं। और तुम कह रहे हो कि एक बुक पढ़ने के बाद ये तो बेकार हो जाती होगी, इस बुक को पढ़ने के बाद कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं होगा। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं मार्गी ऐसा नहीं था, पहले जो टीचर थे वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे और वो बहुत 40-50 बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे। तो कहती है नहीं नहीं कंप्यूटर जितना इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता। तो वो कहता है अरे तुम मार्गी कैसी बातें कर रही हो, कंप्यूटर को भी तो इंसान ने ही बनाया है। तो कहती है यस। अब मार्गी को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, मार्गी खुश होती है कि सब बच्चे एक साथ जाते थे, वो कितनी मस्ती करते होंगे, कितना मजा आता होगा। बच्चों आजकल क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ना कि काश कंप्यूटर होता घर पे, हम घर पे ही पढ़ते, हमें स्कूल ना जाना पड़ता। सो सेम अपोजिट थिंग मार्गी सोच रही होती है कि उसको स्कूल जाना
होता, वो वहाँ मस्ती करती, सब एक साथ लंच करते, गेम्स खेलते, तो कितना मजा आता। अब क्या होता है, मार्गी का जो कंप्यूटर था वो बहुत टाइम से वर्क नहीं कर रहा था, मतलब उसका जो था आईक्यू लेवल सेट नहीं था कंप्यूटर का, और मार्गी के आंसर्स गलत हो रहे थे। तो जो मार्गी की मदर है मिसेस जॉन, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं बच्चों जो ठीक करता है कंप्यूटर को। अब मार्गी के दिमाग में बात आती है, भाई काउंटी इंस्पेक्टर आ तो गया, भगवान करे मेरा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल टॉमी जैसा हो जाए। टॉमी के साथ क्या हुआ था, टॉमी का जो कंप्यूटर था उसके स्पेयर पार्ट्स खराब हो गए थे, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो उसका कंप्यूटर लेकर चला गया था। मार्गी के बारे में ये सब चल रहा होता है, लेकिन होता क्या है कि काउंटी इंस्पेक्टर आता है, उसका कंप्यूटर ठीक कर देता है और उसकी बात से कहता है मिसेस जॉन घबराने की कोई बात नहीं है, और इसका कंप्यूटर ये थोड़ा सा बढ़ गया था, नहीं तो मार्गी बहुत इंटेलिजेंट है अपने एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डे मार्गी उस दिन सो जाती है। नेक्स्ट डे सुबह उसकी मदर से उठाती है और कहती है स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी को स्कूल में क्या करना होता है, उसे कंप्यूटर पे सब कुछ टाइप करना होता है, ठीक है। जब उसको सब कुछ टाइप करना होता है, आंसर्स भी ऐसे देने होते हैं, तभी क्या होता है, स्कूल में जाती है और उसको उधर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि अपने होमवर्क को इस पे कंप्यूटर में डालो, इंसर्ट करो। तभी मार्गी क्या करती है, टाइप करती है और उसको इंसर्ट कर देती है कंप्यूटर को। तभी मैकेनिकल टीचर उधर से क्वेश्चंस ऑनलाइन देने शुरू करते हैं और मार्गी का टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं, जो मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहीं पर स्टोरी का दी एंड होता है। तो ये थी आपकी बुक बिहाइंड बुक की स्टोरी द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन थ्रू योर कमेंट। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। And if you want any question, then you should ask me through your comment. And I will try to give your all answers. Not only try, but I will give the answer of your questions. Thank you.